नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद कुमार शर्मा फिर से आपके बीच हाजिर हूँ रियल एस्टेट मास्टरी सीरीज विद गोविंद के एपिसोड नंबर 4 के साथ। एपिसोड नंबर 1 में आपने समझा कि कोई भी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करते समय हम किस तरीके से प्लानिंग करें। एपिसोड नंबर 2 में आपने समझा कि स्कैम से या फिर किसी भी मिस्टेक से प्रॉपर्टी बाय करते समय कैसे बच सकते हैं। एपिसोड नंबर 3 में आपने समझा कि लीगल डॉक्यूमेंट क्या होते हैं और उनकी जाँच कैसे करें। आज मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं डिटेल, यानी कि एपिसोड नंबर 4, जो सबसे ज़्यादा मुख्य है, क्योंकि ज़्यादातर बायर जब भी कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो होम लोन लेते हैं। तो बेसिकली होम लोन क्या होता है और होम लोन की प्लानिंग कैसे करें। तो इस जानकारी को आगे बढ़ाने से पहले मैं सबसे पहले, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत, और यदि आप पहले से बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके ट्रस्ट के लिए, आपके भरोसे के लिए। तो यदि आप ये मेरा वीडियो इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर देख रहे हो तो मैंने लिंक बायो में दिया हुआ है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके पूरा वीडियो देख सकते हैं। जैसा कि मैं आपसे बार बार अनुरोध करता हूं कि यदि आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है या मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि जानकारी शानदार है। तो अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ इसको साझा कीजिएगा। तो बेसिकली सबसे पहले हम समझते हैं कि होम लोन क्या होता है। तो जब भी आप, मैं या कोई भी व्यक्ति कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उस प्रॉपर्टी का भुगतान करने के लिए यदि हमारे पास पूरा पैसा नहीं होता है तो उसके लिए हम बैंक से होम लोन लेते हैं। तो जब बैंक आपको होम लोन देता है तो उसमें अमाउंट दो होते हैं। एक तो बैंक का प्रिंसिपल अमाउंट होता है जो बैंक आपको देता है, दूसरा इंटरेस्ट का अमाउंट होता है जो आपको बैंक ने लोन दिया है उसके बदले में जो बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है वो बेसिकली बैंक का मुनाफा होता है। इसका जो रीपेमेंट होता है उसका अलग अलग टेन्योर होता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल। तो जब भी आप किसी बैंक से लोन लेते हैं, लोन अप्लाई करते हैं, तो बैंक सबसे पहले आपकी एलिजिबिलिटी चेक करता है, पात्रता चेक करता है। तो उसके लिए सबसे पहले बैंक चेक करता है आपकी इनकम क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है। दूसरा बैंक चेक करता है कि यदि आपने पुराना कोई लोन लिया है तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। तीसरा बैंक चेक करता है कि आपकी एज क्या है। चौथा बैंक चेक करता है कि आपका एम्प्लॉयमेंट क्या है, आप कहाँ नौकरी करते हैं, आपका क्या बिजनेस है, इनकम आने का सोर्स क्या है। इसके अलावा बैंक चेक करता है आपका सिविल स्कोर। यदि सभी चीज़ें ये आपकी सही हैं तो अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। और एक रूल, बैंक आपकी इनकम के हिसाब से ईएमआई डिसाइड करता है ताकि आप पर कोई भी फाइनेंशियल प्रेशर ना आए। इसके अलावा बैंक आपको कितना लोन देता है, तो नॉर्मली आपको बैंक 75 से 80% तक का लोन देता है। इसके अलावा जो 20 से 25% का अमाउंट है वो खरीदार को, यानी कि बायर को खुद देना होता है। इसको हम डाउन पेमेंट बोलते हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन चार्ज और अदर चार्जेस भी होते हैं, इसलिए आपको इमरजेंसी सेविंग मेंटेन रखनी है, क्योंकि प्रॉपर्टी के अलावा भी हिडन चार्जेस होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले की वीडियो में भी बताया है। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरेस्ट रेट। तो जो इंटरेस्ट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, फिक्स्ड और फ्लोटिंग। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट वह होता है जो शुरू से आपका फिक्स्ड होता है, जिससे मार्केट रेट का उस पर कम असर पड़ता है। और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट जो होता है, जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट होता है वो मार्केट के हिसाब से घटता बढ़ता है। यदि रेट बढ़ेगा तो ईएमआई बढ़ जाएगी, रेट घटेगा तो ईएमआई घट जाएगी। लेकिन इंडिया में मैक्सिमम जो बायर हैं वो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट को प्रेफर करते हैं। अब नेक्स्ट आपको टेन्योर डिसाइड करना होता है। तो टेन्योर डिसाइड करने का, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था अपनी पहले वीडियो में, कि आपका टेन्योर जितना लंबा होगा उतनी ईएमआई कम होगी, लेकिन उतना ही आपको इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा। लेकिन टेन्योर जितना कम होगा उतनी ईएमआई ज़्यादा होगी, लेकिन आपको इंटरेस्ट कम देना होगा। तो वो आपको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से डिसाइड करना है कि आप कितनी ईएमआई दे सकते हैं, कितनी नहीं दे सकते हैं। जैसा कि मैं लोगों को सलाह देता हूँ, वही मेरी सलाह फिर से है कि ईएमआई उतनी ही रखें जिससे आपका लाइफस्टाइल ना बिगड़े, स्ट्रेस ना आए। अब हम बात करते हैं प्री ईएमआई या फुल ईएमआई। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में दो ऑप्शन मिलते हैं, प्री ईएमआई यानी कि ओनली इंटरेस्ट, फुल ईएमआई यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में नॉर्मली फुल ईएमआई होती है। अब बाकी सब डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर, आप क्या डिसाइड करते हैं, आपको कौन सा प्लान पसंद है। तो ये है आपकी स्मार्ट लोन टिप्स। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यदि आपको होम लोन लेना है या कोई भी लोन ले रहे हैं तो केवल एक ही बैंक के भरोसे ना रहें, 3-4 बैंकों से अलग अलग बात करें, इंटरेस्ट रेट कंपेयर करें, स्कीम कंपेयर करें, सो दैट आपको पता पड़ पाए कि आपको कहाँ बेनिफिट है। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने बेनिफिट के हिसाब से डिसाइड करें
आपको कौन कौन से बैंक के पास जाना है, कौन से प्लान के पास जाना है और कौन से इंटरेस्ट रेट के साथ जाना है। इसके अलावा अननेसेसरी लोन अवॉइड करें, और जैसा कि मैं सब लोगों को बताता हूं, आपकी जो भी इनकम है उसकी 30 या 35% से ज़्यादा की EMI ना रखें। इसके अलावा प्रीपेमेंट के बारे में अवश्य चेक करें और अपना सिविल हेल्थी रखें। तो बेसिकली आज हमने समझा होम लोन के बारे में और EMI की प्लानिंग के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था। तो इससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि होम लोन का कैसे प्लान करना है, कैसे बैंक से नेगोशिएट करना है, कैसे बाकी की चीज़ें चेक करनी है। इसके अलावा मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपसे जो डिस्कस करने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहीं आके कंफ्यूज होते हैं। इसके बारे में मैं बिल्कुल आपको विस्तार से बताने वाला हूँ, क्योंकि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर दो ही तरीके की होती है, या तो अपने लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए। तो कैसे डिसाइड करें कि इन्वेस्टमेंट की प्रॉपर्टी कौन सी होनी चाहिए और अपने रहने के लिए प्रॉपर्टी कौन सी होनी चाहिए, तो इसके बारे में आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। लेकिन अभी तक अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है या मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा कि जानकारी लोगों तक पहुंच पाए। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।